नमस्कार। तो आज मार्केट को देखकर कैसा लगा? क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ स्टॉक्स बिना किसी खास खबर के, बिना किसी वजह के बस यूं ही ऊपर नीचे हो रहे थे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। आज हम भारतीय शेयर बाजार की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारा पूरा ध्यान उन स्टॉक्स पर रहेगा जहां मूवमेंट तो था, पर उसके पीछे का कारण गायब था। तो सवाल यही है कि आज बाजार एक जाल जैसा क्यों लग रहा था। देखिए, इस पहेली को सुलझाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में मार्केट का असली इरादा छिपा होता है। चलिए मेरे साथ मिलकर इस जाल के पीछे की असलियत का पता लगाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, बाजार के इस जाल से बचने के लिए एक खास नजरिए की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ सिर्फ चार्ट्स पर लाइनें नहीं खींचते, नहीं, हम प्राइस, वॉल्यूम, मार्केट का स्ट्रक्चर और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके बिहेवियर, इन सब को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक मजबूत चाल के लिए ये चारों स्तंभ यानी प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर और इंडिकेटर्स, इन सबको एक ही भाषा बोलनी पड़ती है। जब प्राइस कहता है चलो ऊपर और वॉल्यूम कहता है हाँ मैं साथ हूं, तब जाकर बात बनती है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज प्राइस कहीं और जा रहा था और वॉल्यूम कहीं और जब ये चारों मिलकर काम नहीं करते तो समझ जाइए एक जाल बिछाया जा रहा है। आज मार्केट का मकसद ऊपर या नीचे जाना था ही नहीं। उसका असली टारगेट था छोटे निवेशकों यानी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाना। इसे हम कहते हैं रिटेल ट्रैपिंग मोड। मार्केट आपको नकली ब्रेकआउट दिखाएगा, जानबूझकर आपके स्टॉप लॉस तक जाएगा ताकि आप घबराकर अपनी पोजीशन से निकल जाएं। ऐसे दिनों में आपकी पुरानी रणनीतियां काम नहीं करती क्योंकि मार्केट ट्रेंड नहीं बना रहा, वो आपका पैसा बना रहा है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। हम कुछ ऐसे खास स्टॉक्स को देखेंगे जो आज के इस ट्रैपिंग बिहेवियर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हर स्टॉक अपने आप में एक केस स्टडी है जो हमें एक नए तरह के जाल से बचना सिखाएगा। तो सबसे पहला ट्रैप है वॉल्यूम ट्रैप। येस बैंक और सुज़लॉन को देखें। चारा वाले कॉलम में वो है जो आपको दिखाया गया। येस बैंक में एक मजबूत हरी कैंडल, सुज़लॉन में ऊपर जाती हुई कीमत। लेकिन अब जरा जाल वाले कॉलम को देखिए। येस बैंक में प्राइस तो बढ़ा, पर खरीदने वालों की भीड़ यानी वॉल्यूम बहुत कम थी। सुज़लॉन में भी वॉल्यूम का कोई सपोर्ट नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कार बिना पेट्रोल के चलने की कोशिश कर रही हो। जाहिर है वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। तो यहां से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, वो ये है कि वॉल्यूम ही प्राइस की असली सच्चाई है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, वॉल्यूम के बिना कीमत में कोई भी बढ़ोतरी सिर्फ एक छलावा है, एक धोखा। यह बड़े खिलाड़ियों का एक तरीका है छोटे निवेशकों को अपने जाल में फंसाने का। अब आते हैं इंडिकेटर ट्रैप पर। वोडाफोन आइडिया में अचानक एक तेज उछाल आया, जिसे देखकर बहुत से लोगों ने शायद खरीदा भी होगा। लेकिन जाल ये था कि आरएसआई जैसा इंडिकेटर पहले से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब इसमें जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, वो थक चुका था। और उधर पीएनबी, वो अपने सेक्टर के साथ चलने का बस नाटक कर रहा था, लेकिन उसमें खुद की कोई ताकत नहीं थी। ये उस स्टूडेंट की तरह था जो ग्रुप प्रोजेक्ट में तो है, पर असल में कोई काम नहीं कर रहा। ये चार्ट देखिए, ये पीएनबी की कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर की ताकत का बार कितना ऊंचा है और दूसरी तरफ पीएनबी की अपनी ताकत का बार कितना छोटा है। ये रिलेटिव वीकनेस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हमेशा याद रखिए, सिर्फ सेक्टर को देखकर किसी स्टॉक में कूद जाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और अब बात करते हैं सबसे आम जालों में से एक की, स्टॉप लॉस हंटिंग। जैसा हमने आईआरएफसी में देखा। समझिए ये काम कैसे करता है। पहले प्राइस को जानबूझकर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से नीचे धकेला जाता है। इससे क्या होता है, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं जिन्हें लगा था कि ये एक सेफ लेवल है। और जैसे ही उनके शेयर्स बिकते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है और बूम, प्राइस तुरंत वापस ऊपर आ जाता है। और जो लोग बेच के निकले वो बस देखते रह जाते हैं। तो इससे हम सीखते क्या हैं? एक असली ब्रेकडाउन की पहचान हमेशा उसकी क्लोजिंग प्राइस से होती है। अगर कैंडल की सिर्फ परछाई या 32 सपोर्ट के नीचे जाकर वापस आ जाए तो वो ब्रेकडाउन नहीं, वो एक ट्रैप है। जब तक प्राइस उस लेवल के नीचे बंद ना हो तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं होता। अगला जाल है कंफर्मेशन की कमी का जाल। जेपी पावर, पेटीएम और एनबीसीसी इसके शानदार उदाहरण हैं। देखिए, जेपी पावर में एक बड़ी हरी कैंडल तो बनी, लेकिन उसके बाद खरीदार ही गायब हो गए। याद रखिए, एक अकेली कैंडल कभी ट्रेंड नहीं बनाती। पेटीएम एक सप्लाई जोन की तरफ गया और वहीं से रिजेक्ट हो गया, जो साफ दिखा रहा था कि ऊपर बेचने वाले तैयार बैठे हैं। और एनबीसीसी,
उसमें कैंडल की लंबी ऊपरी बत्ती ने साफ साफ बता दिया कि ऊपर जाने की कोशिश तो हुई, पर हम कामयाब नहीं हुए। ये सब अधूरी कहानियां थीं जिन पर भरोसा करना बहुत खतरनाक था। और आखिर में आता है साइडवेज ट्रैप। ये आपके धैर्य की असली परीक्षा लेता है। ज़ील को देखिए, पूरे दिन एक छोटी सी रेंज में फंसा रहा। हर छोटी मोटी हरकत एक बड़े मूव के झूठा वादा करती है, जिससे लोग बार बार ट्रेड करके अपना पैसा गंवाते हैं। BLB एक सपोर्ट लेवल के पास ही घूमता रहा, जो कि स्टॉप लॉस को अपनी तरफ खींचने का एक क्लासिक तरीका है। ये मार्केट आपको थकाने और आपसे गलतियां करवाने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। तो इन सभी केस स्टडीज को देखने के बाद आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए इन सारी सीख को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट का असली चेहरा आखिर था क्या। आज का सबसे जरूरी सबक यह है, मार्केट आज ना तो बुलिश था और ना ही बेरिश। ये रिटेल टेस्टिंग मोड में था। जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, एक डायरेक्शनल मार्केट सीधी सड़क जैसा होता है, जहां आपका लक्ष्य होता है ट्रेंड खोजना। लेकिन एक ट्रैपिंग मार्केट वो एक भूल भुलैया की तरह होता है, जहां आपका पहला लक्ष्य रास्ता खोजना नहीं बल्कि जाल से बचना होता है। और ये स्लाइड उन आम गलतियों को दिखाती है जो ऐसे फंसाने वाले दिनों पर होती हैं। बिना वॉल्यूम देखे प्राइस का पीछा करना, जैसा हमने येस बैंक में देखा। ओवरबॉट कंडीशन में खरीदना, जैसा वोडाफोन आइडिया में हुआ। कंफर्मेशन से पहले ही ट्रेड ले लेना, जैसा जेपी पावर के केस में था। और साइडवेज रेंज में बार बार ट्रेड करना, जैसा ज़ील में हुआ। ये सारी गलतियां रिटेल बिहेवियर का ही नतीजा है, जिसका मार्केट पूरा फायदा उठाता है। अगर आप मार्केट की चालों के पीछे के क्यों को समझना चाहते हैं, न कि सिर्फ ये देखकर फंसना कि क्या हो रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। यहां हम शोर से सिग्नल को अलग करना सिखाते हैं, ताकि आप एक स्मार्ट और एक इन्फॉर्म्ड निवेशक बन सकें। तो आज के लिए मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप बाजार का विश्लेषण कर रहे हैं या आप खुद बाजार का ईंधन बन रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इन्फॉर्म्ड रहिए, धैर्य रखिए और बाजार के इस जाल का हिस्सा मत बनिए। याद रखिएगा, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और मार्केट को एक पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश करते रहिए। हम अगले विश्लेषण में मिलेंगे।